हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा और आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। तो जैसे कि हम लोग ग्रामर का सीरीज शुरू किए थे, ठीक है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज शुरू किए थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक सीरीज शुरू किए थे, ठीक है, सीरीज जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे नाउन, ठीक है, नाउन पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोग नाउन का एक पार्ट पढ़ चुके थे जो कि था मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, ठीक है। इसका 3 पार्ट होता है, ठीक है, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। उसका पूरा हम लोग लेक्चर दिए थे पिछले, उसका वीडियो का लिंक हम आई बटन में दे देंगे, ठीक है, आप उसको वीडियो को देख लीजिएगा। ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन जो है, इसमें हर चीज़ दिया हुआ था, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, ठीक है, मॉडर्न, आधुनिक, ट्रेडिशनल, ठीक है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, ठीक है। ये देख लीजिए आप, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। तो इसको हम लोग 5 भागों में बांटते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन जो है ना, उसका हम लोग कितना बांट रहे थे, 3 में, इसको 3 में बांट रहे थे हम लोग, ठीक है। ये जो है इसको हम लोग 5 में भाग करते हैं, ठीक है। पहला तो प्रॉपर नाउन, ठीक है। इसमें प्रॉपर नाउन था जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में है, उसमें प्रॉपर नाउन था, ठीक है, और उसमें काउंटेबल था और अनकाउंटेबल था, बस 3 ही था। इसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कुछ एग्जांपल को यहाँ पर लिख लेते हैं। ये वाला चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे का पूरा डिफिनेशन पढ़ेंगे, एग्जांपल फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम लिख लेते हैं प्रॉपर नाउन का। जैसे राम हो गया, फिर देखिए दिल्ली, मुंबई, ठीक है, सोहन, etc, ठीक है। कॉमन नाउन का जैसे दे दिया हम लोग बॉय, डॉग, कंट्री, ठीक है। उसके बाद फिर दे दिए हम लोग बॉय और गर्ल, ठीक है, ये कॉमन नाउन है। कलेक्टिव नाउन दे दिए टीम हो गया, क्लास, फिर हो गया तुम्हारा फॉल्क, फिर हो गया तुम्हारा हार्ड, फर्नीचर, ठीक है। इसमें उसका एग्जाम्पल है, हम उसको समझा देंगे ठीक से। मटेरियल नाउन में होता है मिल्क और शुगर, राइस, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होता है काइंडनेस, फिर हो गया तुम्हारा काइंडनेस, फीवर, हेल्थ, etc, ठीक है, etc, ओके। तो अब देख लीजिए आप, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, ठीक है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। उसमें पहला क्या है, प्रॉपर नाउन, ठीक है, पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन क्या बताया था उसमें, जो ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन बताया था उसमें प्रॉपर नाउन का क्या था। प्रॉपर नाउन इज ए नाउन, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, यही नहीं बताए थे। तो इसमें भी वही है, जस्ट देखिए, प्रॉपर नाउन राम, पर्टिकुलर पर्सन्स, दिल्ली, पर्टिकुलर प्लेस, मुंबई, पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है, सोहन, पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। उसके बाद क्या होता है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का डिफरेंस क्या होता है,
कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ, ठीक है, कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑफ सेम कैटेगरी, ठीक है, एंड क्लास, ठीक है। मतलब ये जो सेम है, जैसे बॉय, बॉय एक ही क्लास का है, राम सोहन सब बॉय एक ही क्लास, ठीक है। यहाँ पर डॉग, डॉग जितना भी डॉग है सबको डॉग ही बोलेंगे, ठीक है। कंट्री जितना भी देश है, जितना भी देश है उसको हम कंट्री बोलेंगे, ठीक है। गर्ल, ठीक है, उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया हुआ इसीलिए कॉमन नाउन हो गया। कलेक्टिव में क्या होता है, ग्रुप, ठीक है, किसी भी नाउन का ग्रुप को कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जैसे टीम, ठीक है। टीम तो एक मिल के टीम नहीं बनता है। क्लास, पूरा क्लास को मिलकर क्लास बनता है, बहुत सारे स्टूडेंट को मिलकर क्लास बनता है, ठीक है। फॉक, फॉक में बहुत सारा ग्रुप झुंड को फॉक करता है, ठीक है। हर्ड, कैटल, कैटल मीन्स जो गाय भैंस होता है उसका जो ग्रुप होता है उसको हर्ड बोलते हैं। फर्नीचर, फर्नीचर का जो फर्नीचर एक ग्रुप होता है, जो घर में सामान होता है उसको फर्नीचर ग्रुप करते हैं, ठीक है। मटेरियल, मटेरियल वो होता है ना जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, ऐसा चीज़ जिसको हम तोलते हैं, ठीक है, उसका मेजर करते हैं, वेट करते हैं, लेकिन उसका काउंट नहीं कर सकते। जैसे मिल्क, मिल्क हम लोग काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा मटेरियल नाउन, ठीक है। शुगर, शुगर काउंट नहीं कर सकते, उसको हम लोग वेट करते हैं, ठीक है, ये मेजर करते हैं। राइस, आप कहीं दुकान जाते हैं जाकर बोलते हैं कि मेरे को 2 राइस दीजिए, नहीं बोलते हैं, आप बोलते हैं 1 केजी राइस दीजिए, 2 केजी राइस दीजिए, ठीक है। तो यही होता है मटेरियल नाउन, ठीक है। उसको पहचानने का तरीका बता देंगे आगे वीडियो में, ठीक है, आप देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। उसके बाद हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस उसको हम फीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे काइंडनेस, किसी के अंदर दया है, ठीक है, उसको हम लोग छू सकते हैं क्या, दया है को नहीं, तो फिर उसको हम तो देख भी नहीं सकते, तो काइंडनेस। फीवर, किसी की फीवर तो बस टेम्परेचर टच कर सकते, फीवर को टच नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है उस वो होता है कि इसको हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब आते हैं हमारा नाउन का पहला फॉर्म, ठीक है, प्रोपर नाउन पढ़ेंगे, ठीक है, प्रोपर नाउन पढ़ेंगे अभी। तो अब हम लोग प्रॉपर नाउन का पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल, हर चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। पहला होता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन का पहला पार्ट होता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन में द प्रॉपर particular, proper noun is the name of particular person, place, animal or thing, ठीक है। तो proper noun is the name of particular person, animal और thing। क्या बोल रहा है कि proper noun, पहले आप नाउन का डेफिनेशन जानते ही होंगे, नहीं तो हम बता दे रहे हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ठीक है। नाउन इज द नेम ऑफ, ये पर्टिकुलर छोड़ दीजिए, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है प्रॉपर नाउन में, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन का प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर, ये वर्ड देख लीजिए, पर्टिकुलर पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ठीक है। तो पर्टिकुलर मतलब निश्चित उसी को बोल रहा है, ठीक है, इसका नाम ले रहा है, बस उसी को बोल रहा है और किसी को नहीं, उसका पूरा कम्युनिटी को नहीं बोल रहा है। जैसे बॉय बोल दिए तो बॉय का जितना भी कम्युनिटी है वो बॉय हो जाएगा, ठीक है, सबको बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ अगर राम लिख दिए, राम इज गुड बॉय, तो ये हम बस किसको बोल रहे हैं, बस राम को बोल रहे हो ना, पूरा तो उसको कम्युनिटी को नहीं बोल रहे, ठीक है। तो यही अब बोल दिए हैं न्यू दिल्ली इज, न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखते हैं न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तो हम बस न्यू दिल्ली की बात कर रहे हैं, ठीक है।
जितना भी कैपिटल सबका बात नहीं कर रहे हैं, बस न्यू दिल्ली की बात कर रहे हैं कि वो इंडिया का कैपिटल है, ठीक है। तो इसका और एक चीज़ क्या होता है ना कि ये हमेशा, ठीक है, प्रॉपर नाउन कहीं भी आए, प्रॉपर नाउन कहीं भी आए तो उसका जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल होगा। जैसे हम लोग लिखेंगे राम, तो राम का जो पहला अक्षर होगा ये वाला हमेशा कैपिटल होगा। यहाँ हम लिखते हैं न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो न्यू दिल्ली क्या है, कंपाउंड प्रॉपर नाउन, बताया था पिछले वीडियो में, वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। ये न्यू दिल्ली है, ठीक है। न्यू दिल्ली में क्या है ना कि दो प्रॉपर नाउन, न्यू और दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है। न्यू दिल्ली में क्या होगा, ये भी कैपिटल लेटर होगा, ये भी कैपिटल लेटर होगा, ठीक है। जैसे और एक जगह हम बताया उसमें करम चंद गांधी, ठीक है। उसमें और चीज बताया कंपाउंड प्रॉपर नाउन में करमचंद गांधी। करमचंद गांधी का क्या होगा कि तीनों KCG तीनों होगा कैपिटल लेटर में, बाकी सब स्मॉल होगा, लेकिन ये तीनों जो पहला लेटर है ये कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं कंपाउंड प्रॉपर नाउन। जैसे प्रॉपर नाउन एक से अधिक हो, ठीक है, पर जो प्रॉपर नाउन एक है जैसे राम, ठीक है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसमें एक से ज़्यादा प्रॉपर नाउन है उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड, कंपाउंड प्रॉपर नाउन, ठीक, कंपाउंड प्रॉपर नाउन इसका मतलब है कंपाउंड प्रॉपर नाउन, कंपाउंड कंपाउंड प्रॉपर नाउन, ठीक। तो इसको पता है, लिख के फर्स्ट लेटर ऑफ proper noun is always in कैपिटल लेटर, ठीक है। जो फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर, ठीक है, प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आते हैं हमारा दूसरा प्रॉपर नाउन के बाद क्या था, कॉमन नाउन था, कॉमन नाउन। अब आते हैं हम लोग कॉमन नाउन पे, ठीक है। कॉमन नाउन को भी डिटेल में पढ़ेंगे, उसका एग्जांपल देखेंगे, उसका कुछ पॉइंट है तो पॉइंट देखेंगे, ठीक है, जो भी है उसको हम देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आज पूरा जो ट्रेडिशनल वाला है ना, ट्रेडिशनल वाला का आज पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ट्रेडिशनल मॉडर्न तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज ट्रेडिशनल करेंगे, उसके बाद नाउन का नंबर करेंगे, उसके बाद उसका जेंडर करेंगे, उसके बाद पॉसेसिव फॉर्म करेंगे, ठीक है, नाउन का। तो हर चीज़ का करेंगे। अब देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अब हमारा बारी है प्रॉपर नाउन होने के बाद कॉमन नाउन पे, ठीक है। तो कॉमन नाउन का डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं, कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, सॉरी, कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ everything or person of same class or kind, ठीक। तो देखिए, कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग और पर्सन, ठीक है, एवरीथिंग और पर्सन ऑफ द सेम क्लास और काइंड। क्या बोल, कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग, मतलब कॉमन नाउन नाम है एवरीथिंग सब चीज का और पर्सन का जो कि क्लास और सेम क्लास, ठीक है, सेम क्लास उसका काइंड, सेम काइंड और सेम क्लास, जैसे डॉग, डॉग जितना भी है सब सेम क्लास का है, ठीक है। जैसे मान दे दिए बॉय, ठीक है, बॉय है, अब इसमें कोई नाम नहीं दिया, पर्टिकुलर नाम नहीं दिया, पर्टिकुलर नाम देते तो क्या होता है, प्रॉपर नाम होता है, लेकिन नाम नहीं दिया, बस हम बॉय लिखे, बॉय लिखे तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, मतलब कॉमन है, ठीक है। जैसे हम लोग लिखे गर्ल, ठीक है, गर्ल लिख दी, तो इसमें कोई नाम लिखते, सीता मीता नाम लिखते तो फिर ये होता है प्रॉपर नाउन। लेकिन अब नाम नहीं लिख, बस गर्ल बोले, उसको पूरा क्लास को, पूरा कम्युनिटी, गर्ल्स का पूरा कम्युनिटी को बोले तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉमन नाउन, ठीक है। और बॉय, बॉय को पूरा कम्युनिटी को बोल दिए तो ये बॉय
कॉमन नाउन, जैसे सिटी लिख दिया, ठीक है। सिटी का यहाँ पर हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली कुछ नाम लिखते तो प्रॉपर नाउन होता, लेकिन हम लोग कुछ नाम नहीं लिखे तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन, ठीक है। अब कंट्री लिख दिए, ठीक है, कंट्री लिख दिए, तो कंट्री तो कोई नाम नहीं लिया, कंट्री बहुत सारा है, तो कंट्री का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, इसीलिए ये हो जाएगा कॉमन नाउन। अगर पर्टिकुलर नाम होता तो क्या होता है, क्या होता है, पर्टिकुलर नाम होता तो क्या होता, प्रॉपर नाउन होता, ठीक है। पर्टिकुलर नाम होता तो प्रॉपर नाउन होता, पर्टिकुलर होता तो वो होता है प्रॉपर नाउन होता, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट है कि कॉमन नाउन इज ऑलवेज इन स्मॉल लेटर, ठीक है। क्या बोल रहा है, कॉमन नाउन इज ऑलवेज इन स्मॉल लेटर, ठीक है। उसमें प्रोपर नाउन में क्या बोला था, प्रोपर नाउन का फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है। लेकिन कॉमन नाउन में क्या बोल रहा है, कॉमन नाउन इज ऑलवेज इन स्मॉल लेटर, कॉमन नाउन जो होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर में होता है, यहाँ हम लिख दिए हैं, ठीक है, लेकिन वो अलग है। कॉमन नाउन जो हमेशा स्मॉल लेटर में होता है, ठीक है। बट एक्सेप्ट, क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट में क्या होता है, देखो, EXCEPT मतलब क्या होता है, इसको छोड़ के, इसके बाद जो आएगा इसको छोड़ के, ठीक है। एक्सेप्ट मतलब अब आगे बता रहे हैं, बट एक्सेप्ट इन द फर्स्ट वर्ड ऑफ ए सेंटेंस, ओके। तो मैं देख लेते हैं, कॉमन नाउन इज ऑलवेज इन स्मॉल लेटर, ठीक है। कॉमन नाउन इज ऑलवेज इन स्मॉल लेटर, ठीक है। कॉमन नाउन जो हमेशा स्मॉल लेटर में, बट एक्सेप्ट, इसको छोड़ के वो हमेशा स्मॉल लेटर में होता है। एक्सेप्ट का मीन्स यही होता है कि ये जो वर्ड आ रहा है, ये सेंटेंस आ रहा है, ठीक है, इसको छोड़ के वो हमेशा स्मॉल लेटर में होता है, बट एक्सेप्ट इन द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। इसको हम समझा रहे हैं। अगर मान लो दिस इज ए डॉग, ठीक है, ये एक लिख दिया हम, दिस इज ए डॉग, तो इसमें क्या हुआ, ये है कॉमन नाउन, ठीक है, स्मॉल लेटर में है, देख लो दिस इज ए डॉग, ये कॉमन नाउन है डॉग, तो उसका पहला अक्षर जो है वो स्मॉल लेटर में। अब लिख देते हैं डॉग इज रनिंग, ठीक है, रनिंग, सॉरी, डॉग इज नहीं, डॉग इज सिटिंग, ठीक है। अब देखिए डॉग इज सिटिंग, तो ये सही है कि नहीं, वो नहीं हुई है, तो ये वाला जो सेंटेंस का हम समझा रहे हैं, ठीक है। अब डॉग जो हमारा है ये कॉमन नाउन है, ठीक है, ये बोला तुम्हारा कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन। तो आप लोग उसमें बोलिएगा कि देखिए अब ये डॉग कॉमन नाउन है, लेकिन ये क्या है, सेंटेंस का पहला में है ना। इसमें क्या है कि लास्ट में जाके, सेंटेंस का लास्ट में जाके डॉग आया, इसमें डॉग क्या है, सेंटेंस का पहले में, ठीक। तो सेंटेंस का जो पहले में होगा कॉमन नाउन, तो उसका पहला अक्षर कैपिटल होगा, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा था कि अगर कॉमन नाउन है वो हमेशा स्मॉल लेटर में होगा, ठीक है, कॉमन नाउन हमेशा स्मॉल लेटर में होगा, पर अगर वो सेंटेंस का पहले में है, जैसे सेंटेंस का पहले में है तो कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। ठीक है, तो अब हम कॉमन नाउन समझ गए, कॉमन नाउन को समझ गए, ठीक है। कॉमन नाउन का जो कैपिटल और स्मॉल लेटर का यूज है उसको भी समझ गए, ठीक है, उसका एग्जांपल को भी समझ गए, ठीक है। तो कॉमन नाउन हो गया। अब आता है उसके बाद प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, अब आता है हमारा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। तो कलेक्टिव नाउन का पहला हम डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन होता क्या है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन is the name of
collection. Collective noun is the name of collection of person, place, animal or thing. क्या बोल रहे हैं? कलेक्टिव नाउन इज द इन होल, ठीक है, तो समझाएंगे, ठीक है। थिंग्स टेकन एज होल, ठीक। तो कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ कलेक्शन। कलेक्शन मीन्स ग्रुप। कलेक्शन को हम लोग ग्रुप भी बोल सकते हैं, ठीक। क्या बोल रहे हैं? कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग टेकन एज ए होल, ठीक। जो कलेक्टिव नाउन है वो ग्रुप को बताता है। कलेक्शन ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग टेकन एज ए होल। होल मीन्स पूरा, ठीक है। ग्रुप को, पूरा ग्रुप को हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो इसके ग्रुप के एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हार्ड ऑफ शीप, ठीक है। क्लास ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। क्लास ऑफ स्टूडेंट, क्लास मीन्स पूरा ग्रुप को, स्टूडेंट को पूरा ग्रुप को क्लास करते हैं। हार्ड मीन्स जो भेड़ का पूरा ग्रुप है उसको हम लोग हर्ड बोलते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा है। टीम ऑफ प्लेयर, ठीक है। मतलब जो प्लेयर का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग टीम बोलते हैं, हर चीज़ का। जैसे अब हम लोग शिप का ग्रुप को हार्ड बोलते हैं, स्टूडेंट के ग्रुप को क्लास बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग प्लेयर के ग्रुप को टीम बोलते हैं, तो उसको हम लोग प्लेयर के ग्रुप को हम लोग हार्ड नहीं बोल सकते, उसको हम लोग टीम ही बोलना सकते हैं। क्राउड ऑफ पीपल, ठीक है। तो देखिए, अब अगर पीपल का ग्रुप उसको हम टीम बोल देंगे तो नहीं होगा, उसको हम लोग को क्राउड बोलना पड़ेगा। क्राउड भीड़, लोगों को ये को भीड़ बोलते हैं। प्लेयर जो पर्टिकुलर प्लेयर ही है तो भी उसको टीम बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग लोगों को टीम बोलते हैं, लोगों ग्रुप को हार्ड बोलते हैं, तो वैसा नहीं होता है, ठीक है। और जो कलेक्टिव नाउन है, जैसे हम लोग को हार्ड दे दिए, ठीक। क्लास, इसको हम लोग हमेशा सिंगुलर के फॉर्म में ही लिखते हैं, ठीक है। ये सिंगुलर ही होता है, ठीक है, सिंगुलर होता है, ठीक है। इसके कलेक्टिव नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर and using always singular verb, ठीक है। कलेक्टिव नाउन जो है, कलेक्टिव नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है। जो कलेक्टिव नाउन को हम लोग ग्रुप, ठीक है, एक से ज़्यादा तो इसको हम प्लूरल नहीं बोल सकते। ये जो हार्ड है, ये ग्रुप का हम लोग सिंगुलर ही बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर रहेगा, ठीक है। आप प्लूरल भी दे सकते हैं लेकिन सिंगुलर अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल देते हैं। टीम इज विनिंग, ठीक है। टीम इज विनिंग, ईज क्या होता है? सिंगुलर होता है। इसका प्लूरल क्या होता है? ईज क्या? आर होता है। ईज का जो प्लूरल है वो आर होता है, ठीक है। वाज का जो प्लूरल है वो वेयर होता है, ठीक है। तो ईज एक सिंगुलर है, ईज का प्लूरल करना है तो फिर ये आर होगा, ठीक है। टीम आर विनिंग, तो वो भी सही है, ईज भी सही है। लेकिन कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है, इसीलिए उसका सिंगुलर वर्ब यूज करना अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये कलेक्टिव नाउन का था। अब हम लोग आएंगे मटेरियल नाउन पे। अब हम लोग पढ़ लिए प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, तीन पढ़ लिए। अब आता है मटेरियल नाउन का चौथा नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन का पहला डेफिनेशन देख लेते हैं। मटेरियल नाउन
इज द नेम ऑफ मैटर, ठीक है, और substance. Material noun is the name of matter or substance which is measure or weight but cannot count. Okay, तो देख लेते हैं मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन क्या होता है? मेटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मैटर। इसमें पर्सन प्लेस नहीं बोला है, ठीक है, ये ध्यान रखना। मेटेरियल नाउन जो प्रॉपर नाउन बोला पर्सन प्लेस बोला था, कलेक्टिव नाउन में पर्सन प्लेस हुआ था, ये कॉमन नाउन में पर्सन प्लेस होता है। लेकिन मेटेरियल नाउन मैटर और सबस्टेंस बोला। मैटर और सबस्टेंस क्या होता है? कोई चीज, ठीक है, कोई चीज ही होता है मैटर या सबस्टेंस, ठीक है। वही चीज मेजर जिसको हम लोग नाप सकते हैं, वेट वजन कर सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। मेटेरियल नाउन ऐसा मैटर या सबस्टेंस होता है जिसका हम लोग मेजर कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, मतलब उसको वजन कर सकते हैं, उसका मेजर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका हम लोग काउंट नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे मिल्क को हम लोग काउंट कर सकते हैं क्या? मिल्क को कोई गिन सकता है कि नहीं मेरे को 2 मिल्क दे दो, ठीक है, नहीं हो सकता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2 लीटर मिल्क दे दो, राइस, ठीक है। हम लोग दुकान जाके ये तो नहीं बोलते हैं कि हम भैया हमको 5 राइस दे दो, ठीक है, नहीं बोलते हम लोग। 5 चावल दे दो, नहीं बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? 2 केजी राइस दे दो, ठीक है, ये 1 लीटर दे दो, सॉरी 1 लीटर दे दो, वैसा बोलते हैं हम लोग जाके, ठीक है। और हम लोग दे देते हैं, जैसे दे देते हैं शुगर में हम लोग केजी में लेते हैं, ठीक है। तो यही है कि ऐसा मैटर और सबस्टेंस जिसको हम लोग वजन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ठीक। इसमें और एक ये है कि एक चीज़ अब आप बोलेंगे कि हम लोग पहचानेंगे कैसे कि मेटेरियल नाउन है, कि कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो मेटेरियल नाउन को पहचानने का बहुत आसान तरीका है, उसका देख लीजिए, ठीक है। जैसे मिल्क है, उसको आप छोटा करते जाइए, छोटा करते जाइए, मिल्क कम करते जाइए, कम करते जाइए। तो जब एकदम कम, एकदम ड्रॉप ऑफ मिल्क हो जाएगा, ठीक है, ड्रॉप एकदम छोटा सा हो जाएगा, उस टाइम पे देखिए कि वो मिल्क ही है, ठीक है। उसको आप जितना भी छोटा करते जाइएगा वो मिल्क ही रहेगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ राइस को आप कम करते जाइए, कम करते जाइए, लेकिन वो राइस ही रहेगा। एक दाना आ जाएगा फिर भी राइस ही रहेगा। शुगर को आप एक छोटा सा दाना आ जाएगा फिर भी वो शुगर ही रहेगा, ठीक है। तो यही बोल रहा है इसमें कि आप मटेरियल नाम को ऐसे पहचान के छोटा करते जाइए, छोटा करते जाइए, फिर भी वो जैसे वेल, ठीक है, वेल मटेरियल नाम। तो वेल कब छोटा करते कम करते वो वेल ही रहेगा, पूरा वेल ही रहेगा, ठीक है। उसमें कोई थोड़ा भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि प्रॉपर नाउन है, ठीक है, कोई बकरी है, उसको पैर काट दी, तो बकरी नहीं रहा, अब उसका हाथ काट दी तो अलग अलग हो गया, ठीक है, उसको पैर अलग हो गया है। लेकिन इसका क्या होगा ना कि वेल, आप जिसको भी जिधर भी देखिएगा बस वेल कोई सेम टाइप का दिखेगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। मेटेरियल नाउन के बाद अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो इससे पहला वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें उससे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो था, उसके बाद आया था हम लोग का नाउन का। अब आते हैं हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बारी, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, उसका एग्जांपल सब चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन abstract noun is the name of something, ठीक है, name of something that cannot touched or seen but think in our
माइंड, जैसे काइंडनेस, ठीक है, दयालु। कोई दयालु है तो उसको हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते, छू भी नहीं सकते, सॉरी टच नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते, ठीक है। काइंडनेस, ठीक है। ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्टी हो गया। अब हेल्थ, ठीक है, ये सब का एग्जाम्पल है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, कि हम लोग इसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उसका हम लोग महसूस कर सकते हैं या सोच सकते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन और मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन का बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने वाला है, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि आप वीडियो लास्ट तक देखिए, कुछ नया चीज़ आएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, आप देख लीजिए, ठीक है। अब आता है हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन और ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन का फैक्ट जानने का, ठीक। तो इसमें क्या हुआ था, देखिए ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन में क्या क्या था, देख लीजिए। ट्रेडिशनल, ठीक है, ट्रेडिशनल में क्या क्या था, प्रॉपर नाउन था ना, प्रॉपर नाउन था, कॉमन नाउन था, कलेक्टिव नाउन था, मैटेरियल नाउन था और एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, ठीक है। प्रॉपर नाउन था, कॉमन नाउन था, कलेक्टिव नाउन था, मैटेरियल नाउन था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन था। ये था ट्रेडिशनल में, ट्रेडिशनल में। अब मॉडर्न में क्या किया, मॉडर्न में इसको घटा दिया गया, ठीक है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन नाउन का एक वीडियो है, आप देख लीजिए, आपको उसको हम आई बटन में दे देंगे, ठीक है। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन कितना था, 5 था, ठीक है। इसमें 5 टाइप है, लेकिन मॉडर्न में आके कितना हो गया, 3 टाइप हो गया। तो इसको घटा गया, कैसे घटाया देख लीजिए। प्रॉपर नाउन को प्रॉपर नाउन ही रहने दिया, प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन को प्रॉपर नाउन ही रहने दिया। जो कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, उसको काउंटेबल नाउन कर दिया। और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अनकाउंटेबल नाउन कर, जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसका भी वीडियो हमारा प्लेलिस्ट में है, या फिर आई बटन में दे देंगे, या फिर एंड ऑफ द वीडियो में दे देंगे, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन, ठीक, प्रॉपर नाउन को प्रॉपर नाउन रहने दिया, ठीक है, इसमें कोई ये नहीं। अब कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है, बॉय गर्ल, कोई कॉमन क्लास काइंड, ठीक है। तो उसमें उसको हम लोग गिन सकते हैं, गिन सकते हैं ना, उसको काउंटेबल नाउन। अब कलेक्टिव नाउन, कोई ग्रुप है, टीम, हार्ट ऑफ शीप, ठीक है, तो उसको भी हम गिन सकते हैं, इसलिए उसको काउंटेबल नाउन करते हैं। अब मटेरियल नाउन, ऐसा जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ऐसा मटेरियल या सब्सटेंस, ऐसा मैटर, उसको हम लोग काउंट नहीं कर, बस मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन में डालते हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन में डालते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको तो हम लोग काउंट कर छोड़िए, इसको हम देख भी नहीं सकते, इसलिए उसका अनकाउंटेबल नाउन रखती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।